हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न साम्यों पर दाब में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। N2 प्लस 3H2 क्या दे रहे हैं, 2NH3 अर्थात अमोनिया के दो अणु दे रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, ये बच्चों ये कौन सी विधि है, ये हमारी हैबर विधि है। हैबर विधि से हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। और इस अमोनिया का निर्माण कहाँ करते हैं हम, अधिकतर हैबर विधि में ये करते हैं हम औद्योगिक इंडस्ट्री में। क्या करते हैं बच्चों, औद्योगिक निर्माण में हम क्या करते हैं, अमोनिया का उपयोग किया जाता है। मतलब अमोनिया का निर्माण कहाँ किया जाता है, औद्योगिक निर्माण में बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे अमोनिया का निर्माण हम हैबर विधि द्वारा करते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि, हैबर विधि दी हुई। अब इसमें कह रहा है कि दाब में वृद्धि की जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि दाब में वृद्धि करने पर, यानी कि पी हमारा किस पर निर्भर करता है, एन अर्थात अणुओं की संख्या पर। दाब किस पर निर्भर करता है, दाब निर्भर करता है हमारा अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या पर। अब देखिए हमारे पास, अगर हम यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख लें, N2 प्लस 3H2, ये हमें क्या दे रहे हैं, 2NH3 अर्थात अमोनिया के दो मोल दे रहे हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पे उत्पाद में, ये अभिकारक में कितने हैं, कुल 4 अणु हैं। और उत्पाद में कितने हैं, 2 अणु हैं। उत्पाद में कितने, 2 अणु हैं। तो जब हम दाब बढ़ाएंगे, दाब क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, तो साम्यावस्था किस ओर स्थापित होगी, अग्रिम दिशा में। अग्रिम दिशा में। और अग्रिम दिशा में क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या, अणुओं की संख्या कम है। तो अर्थात इसमें हमारे कंक्लूजन, अर्थात इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि दाब वृद्धि करने से, दाब वृद्धि करने पर अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया का अधिक निर्माण में सहायक होगा। अमोनिया का, अमोनिया के अधिक निर्माण में, अधिक निर्माण में सहायक होगा, सहायक होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा, दाब बढ़ाने पर हमारी जो अभिक्रिया है किस ओर विस्थापित होगी, अग्रिम दिशा में। लासा तेली की निम्नानुसार क्या होगा, अग्रिम दिशा में स्थापित होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या है, कम है। उत्पाद साइड में क्या है बच्चों, उत्पाद तरफ हमारे अणुओं की संख्या कम है और अभिकारक में अब अणुओं की संख्या ज़्यादा है। क्या होगा बच्चों, अग्रिम दिशा में स्थापित होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।